अंक स्थान बाह्य प्रांत। महंत जी जो दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनि कतर गई, राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिन सब ही नसाई, राम के भजन बिन सब ही नसाई। राम के नाम से दोनों नयन बिन, सूरदास भये कबि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भये भजी रघुराई। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्चा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे, और क्या। गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। बच्चा, बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कहीं नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। गाते हुए सब जाते दूसरा हैं। अंक स्थान बाजार। कबाब वाला। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आंच का। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे। कबाब लो कबाब का ढेर, बचा टके शेर। घासीराम। चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबैना। चना खाए गफूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाह बगाहे। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चने जोर गरम टके शेर। नरंगी ले नरंगी, सिलहट की नरंगी, बुटवल की नरंगी, रामबाग की नरंगी, आनंद बाग की नरंगी। भाई नींबू सी नरंगी, मैं तो पिय के रंग नरंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नरंगी ले नरंगी। कमला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे। नरंगी ले नरंगी, टके शेर नरंगी। जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेब इमरती, लड्डू गुलाब जामुन, खुरमा बूंदिया बर्फी समोसा, पेड़ा कचौड़ी, दालमोट पकौड़ी, घेवर गुपचुप। हलवा ले हलवा, मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी कचाका, हलवा नरम चबाका, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब। ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पचता है, जो ना खाए सो भी पचता है। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भितरिये, वैसे अंधेर नगरी के हम। सब सामान ताज़ा खाजा, ले खाजा टके शेर खाजा। ले धनिया मेथी, सोवा पालक, चौराई बथुआ करे मुँह, नोनिया कुल्फा कसारी, चना सरसों का साग। मरसा ले मरसा, ले बैगन लौवा कोहड़ा आलू, अरुई बंडा नेनुआ सूरन राम तरोई मुरई। ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा, ले फालसा खिन्नी आम अमरूद निबुआ मटर हो रहा। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिहिदाना, मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश,
आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिही सरदा अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया बेवकूफ़ बना। हिंदुस्तान का आदमी लख लख, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक, लो सब मेवा टके सेर। पाचक वाला। चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगी सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिसमें जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। मछरी ले मछरी, मछरिया 1 टके कै बिकाए। लाख टका कै वाला, जोबन गाहक सब ललचाए। नैन मछरिया रूप जाल में, देखत ही फंसी जाए। बिन पानी मछरी सो बिरहिया, मिले बिना कुलाए। जात ले जात टके सेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं, और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। टके के वास्ते झूठ का सच करें। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। टके के वास्ते झूठी गवाही दें। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीचे को भी पितामह बनावें, नीच को भी पितामह बनावें। वेद धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बड़ाई सब टके सेर। लुटाए दिया अनमोल माल, ले टके सेर। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल, ले टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। क्यों भाई, आटा कितने सेर? टके सेर। और चावल टके सेर, और चीनी टके सेर, और घी टके सेर। सब टके सेर? सचमुच? हाँ महाराज, क्यों झूठ बोलूँगा। कुंजड़िन के पास जाकर, क्यों माई, भाजी क्या भाव? बाबा जी टके सेर। निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? बाबा जी लडवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके सेर? हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके सेर बिकती है। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। यवनिका गिरती है। दूसरा अंक यहीं पर समाप्त होता है। तीसरा अंक, स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। बाबा जी महाराज, बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। देखूं बच्चा,
मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा हो। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न की जय बास। कोकिल बायस एक सम पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय जहान अनेक विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होय, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोय। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसी ही अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। सो मैं तो यही रहूँगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। यवनिका गिरती है। चौथा अंक, स्थान राजसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। पेनक से चौंक के घबरा कर उठता है। क्या कहा? सुपनका आई है महाराज? भागता है। नहीं नहीं, यह कहता है पान खाइए महाराज। दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लेंगे। महाराज, इसका क्या दोष है? ना तो तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगेंगे। पर महाराज, आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं। सुपनखा की सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाना चाहता है। नौकर, नौकर, शराब। एक सिपाही एक सुराही में से एक गिलास में शराब उलझ कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बना कर पीता है। और दे। तब तक नेपथ्य में दुहाई है दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कुल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। कुल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो उसको पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, कुल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई? बरकी नहीं महाराज, बकरी। हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं,
कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस कुल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कुल्लू जाता है। लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सोपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। अच्छा, चुन्नीलाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? महाराज, कंडेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गंडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गंडेरिया आता है। क्यों बे, ऊखे पौंडे के गंडेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गंडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गंडेरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? महाराज, महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतज़ाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दें या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला? हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी? महाराज, महाराज, कुछ नहीं। महाराज, महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। यवनिका गिरती है। 5वां अंक, स्थान अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। राग काफी। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भंडुए पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। जात पांत पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वेश्या जोर एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सभ्य अंतर छलदारी, सोई राजसभा बल भारी। सांच कहे ते पनही खावे, झूठ बहु विधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एक ही नहीं लागे। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अगले अरुप्यादे। अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चाबना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। क्या
यह क्या आफत आ गई? कहाँ से आफत आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब। अब चलिए, फांसी चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी! मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। तब भी बाबा, बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पता यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको लेके गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं। दूसरे, और किसी को पकड़ें तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं न गहराए। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी, गुरुजी! गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं। यवनिका गिरती है। स्थान श्मशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझको बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय, मुझे छोड़ दो। रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले। बेफायदा क्यों शोर करता है? चुप रह। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए। यह मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ बचाओ, गुरुजी गुरुजी! रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं सुना। मैंने आपका कहा नहीं सुना, नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे। आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता। हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जन करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं।
भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते हैं कि कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, गुरु कहता है मैं पड़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? राजा, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप हुई नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं पटाक्षेप। यहीं पर अंधेर नगरी का जो प्रहसन है समाप्त होता है। धन्यवाद।